स्वागत है आपका आज की चाय पे। जैसा कि आपने सबा का व्लॉग देखा ही होगा। देखिए, एक बात तो क्लियर हो चुकी है, वो एक डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि जिस वजह से बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाई जा रही, जिस वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाई गई, वो यही थी कि आई गेस बच्चे के जन्म के दिन पता लग चुका था कि दीपिका को ये इशू आया है और उनका जो ट्यूमर है वो कैंसीरियस है, जिसकी वजह से फाइनली ये फैमिली ने डिसाइड करा कि वी विल नॉट सेलिब्रेट एट सच अ ह्यूज लेवल। और ये बात व्लॉग में व्लॉग के एंड में खालिद ने अलग से बोली भी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सबा की। टचवुड बहुत ज़्यादा लकी है वो इसलिए बिकॉज उसके लिए हर कोई हाजिर है, मायके से हो या ससुराल से हो, हर कोई उसके लिए लिटरली वहाँ पे मौजूद है, उसकी केयर करने के लिए, उसके बच्चे की केयर करने के लिए। डेफिनेटली वी नो इट वेल, उसकी भी हाई रिस्क ही थी, है ना। भाभी के टाइम पे क्लियरली, अच्छा मैं पहले ही बोल दूँ जी, दीपिका जी आप सुनिएगा मत ये पॉडकास्ट, क्योंकि हम नहीं चाहते आपको कुछ भी चीज़ इम्पैक्ट करे, वरना आपके फैंस आके कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि उनको इम्पैक्ट करेगी उनको। आप मत सुनिएगा, बिकॉज ये कंपैरिजन से डेफिनेटली आपको ये लगेगा कि अरे यार आपके साथ क्या हुआ, बिकॉज वो दिखा हमें जिस तरीके से आपका पूरा का पूरा परिवार नीचे, जो इन लॉज का परिवार नीचे रहा और ऊपर उतना नहीं आते थे फ्रीक्वेंटली आपका ध्यान रखने, आपका ख्याल रखने, जिसकी आपको ज़रूरत थी, क्योंकि आपने भी एक नए बच्चे को जन्म दिया था। और अब जिस तरीके से सबा के घर पे सब बैठे हुए हैं, और जैसे उनकी सास, देखिए ज़्यादा लोग नहीं आए हैं उनके मायके से, सिर्फ सास है ना। दीपिका के मायके में तो इतने सारे लोग थे, फिर भी घर उनका खाली होता था दीपिका का, और हिचकिचा के जाते थे मतलब। और यहाँ पे आपने देखा है जैसे खालिद की मदर अपने हक से उसके घर पे बैठी हुई है, सारा कुछ बना रही है, उसी के घर में सब कुछ बना के उसको लड्डू एंड ऑल, इसी तरीके से होता है। एक लेवल ऑफ कंफर्ट नहीं है मैडम के घर में, मुझे ऐसा लगता है। वो बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस है उनके इन लॉज में और उनमें, जिस वजह से मुझे लगता है कि उनके घर पे बैठ के और ये लड्डू बनाना और ये सब नहीं किया गया था, जबकि सबा के घर में हर कोई आके बैठा हुआ है। और हाँ, पता लग रहा है कि यहाँ पे बच्चा हुआ है। मैडम के टाइम पे स्टार्टिंग की बात नहीं करी, स्टार्टिंग में तो वहीं पे अस्पताल में ही वो थे एंड ऑल। फिर भी आप लोगों को याद होगा एक फ्लैट लिया हुआ था जहाँ पे मैडम रह रही थी, वहां पे भी जाके इन लॉज रह सकते थे मैडम की सेवा करने के लिए, क्योंकि मैडम ने तो नया नया जन्म दिया था ना बच्चे को, है ना। वहां पे भी उनकी सास एंड ऑल नहीं गई थी, सिर्फ जनाब जाते थे, और यहाँ पे हर कोई है। सो ये मैं हमेशा कहती थी कि जिस दिन सबा के बच्चा हुआ उस दिन आप लोगों को पता लग जाएगा कि दूसरे लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके की औरत की केयर की जाती है व्हेन शी गिव्स बर्थ टू अ बेबी, और वही चीज सामने आ गई। बड़ा अच्छा लग रहा है कि सबा के लिए हर कोई है, बट एट द सेम टाइम इसी तरीके की केयर तो मैडम की भी करी जानी चाहिए थी ना। उनके भी तो लगे होंगे ना स्टिचेस, उनके नहीं लगे थे क्या? अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं एग्जैक्टली माई पॉइंट, पता लगता है असली और, हाँ समझ रहे हैं आप लोग। मैं अभी फिर खुले शब्दों में नहीं बोल रही हूँ, बट समझ में आता है, क्योंकि जिस तरीके से सबा की हालत हो रखी है, जैसे उसकी हेल्थ हो रखी है, जिस तरीके से उसका मुंह सूजा हुआ है, जिस तरीके से वो सब, वी कैन सी दैट। हमें इस टाइम पे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि असली प्रेगनेंसी है कि नकली है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। यही बातें है। और अगर मैडम को इतना ज्यादा वो था, मैडम अगले दिन क्या वो चॉकलेट पेस्ट्री केक ऐसा कुछ मंगवा के खा रही थी, आप लोगों को याद होगा। सबा वो सब खाने की सोच भी नहीं सकती, और हमें पता है क्यों। बिकॉज जब ऐसे नया नया ऑपरेशन हुआ होता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है। मैडम को भी तो उस टाइम पे डायबिटीज थी ना, निकली थी, वो डिटेक्ट हुई थी। और डायबिटीज की बात छोड़ दीजिए, एहतियात बरतनी होती है, बाहर का नहीं खाना होता। और मैडम उस टाइम पे चॉकलेट केक मंगवा के खा रही थी वाइल शी हैड गिवन बर्थ टू अ बेबी लाइक जस्ट फ्यू डेज अगो। और बाकी मैं इतना कहूंगी, वेरी कंसिडरेट ऑफ सबा एंड खालिद, कि मैडम की तबीयत खराब थी तो बलून्स और ये सब हालांकि लगाते भी, मैं सच कह रही हूँ, बच्चे का हक होता है एक सेलिब्रेशन पे, कोई बुरा नहीं मानता, बट दे वर वेरी कंसिडरेट इनफ टूवर्ड्स दीपिका कि भाई उनको हर्ट ना हो कि उनकी तबीयत खराब है और इस तरीके से दूसरी वो सेलिब्रेशन चल रही है। तो सबा और खालिद ने पूरे तरीके से इस बच्चे की सेलिब्रेशन को अभी पोस्टपोन कर दिया है। एंड यही चीज़ हम मांगते थे पहले भी, और यही चीज़ हम आगे भी चाहते हैं कि एक दूसरे के लिए जो आप लोग बोलते थे ना, वो अपने एक्शंस में दिखाओ, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और जैसे खालिद की मदर सिंगल हैंडेडली ध्यान रख रही है,
वैसे तो हाथ बटाने को सबा की मदर भी थी, वो जो लड्डू बनाने का प्रोसेस एंड ऑल था, बट आई गेस जहाँ तक मैंने देखा है खालिद की मदर और खालिद बैठ के बना रहे थे। बट जो भी है, अल्टीमेटली पूरा परिवार लगा हुआ है और बच्चे भी बड़े खुशी से लगे हुए हैं। हाँ, धीरे धीरे सबा, देखिए ये बात खालिद ने भी बोली है सबा को कि इस तरीके से ऐसे साफ सुथरे होके बैठ के, अब हो गया बच्चा, अब हो गए दिन, अब प्रॉपर जब स्टिचेस हील हो जाए उसके बाद मुझे लगता है सबा शुड वर्क ऑन अ सेल्फ। एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ये जो बच्चा है इसका ध्यान वो रख रही है। और बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि व्लॉग्स को साइड रख के रख रही है। मुझे तो ये डर लगा था कि पता चले व्लॉगिंग पे ज़्यादा ध्यान ना चले जाए इस फैमिली का, बट थैंकफुली इन लोगों का व्लॉगिंग पे बहुत कम ध्यान गया, बहुत कम व्लॉगिंग करी है। एंड दिस is exactly the kind of expectations that we have as audience from these people कि अनरियलिस्टिक बातें मत दिखाओ कि बच्चा हुआ है और साथ में आपने व्लॉगिंग शुरू कर दी, और वो सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये जो सब कुछ दिखाया है कि ओके टाइम मिला तब व्लॉगिंग करी, बिकॉज दिस इज देयर सोर्स ऑफ अर्निंग। अगर कोई कहता है नहीं व्लॉगिंग मत ही करो, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज सबा और खालिद उनके पास और कुछ काम, मतलब सिवाय वो रेस्टोरेंट वाले एस्पेक्ट के और कुछ ऐसा काम नहीं है। मेन सोर्स ऑफ इनकम, हैवी सोर्स ऑफ इनकम यही है। तो व्लॉगिंग को बंद करना बेवकूफ़ी होगी, बट एट द सेम टाइम इस तरीके से अगर गैप लेके करते हैं वाइल टेकिंग केयर ऑफ द बेबी वेल, तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना। व्लॉगिंग का बैलेंस यही होना चाहिए। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से सबा हाफते आ अस्सलाम वालेकुम, ये सब गलत है। और बस वो थोड़ा सा मेरे दिल में वही दुखी लगी हुई थी कि खिजा का वो क्या है। देखिए खिजा का तो दिखाया है व्लॉग में कि अभी तो देखिए बच्चे खुशी से कर रहे हैं और करते हैं। देखा जाए तो खिजा जो है वो खाला कम और कज़न जैसी ज़्यादा हुई उस बच्चे की, बिकॉज एज डिफरेंस उतना नहीं है, बट एट द सेम टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी जैसे अभी वो कर रही है, बेड लगाना और ये सब आगे भी करेगी। और मेरा वही कंसर्न था, हमेशा है और रहेगा कि भैया सारे का सारा बोझ इस पे मत डाल देना कि माँ को भी संभाले, क्योंकि हमको पता है कि सबा को फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम खिजा ही संभालते आई है, अब बच्चा भी वो संभाले। दैट्स नॉट द राइट थिंग टू हैपन, बट आई डू फील कि यहाँ पे ना बड़ा अच्छा एक होलसम ये इन्वायरमेंट है कि इन लॉज भी हैं, घर वाले भी हैं, हर कोई है। तो सिर्फ खिजा पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक बहुत लंबी आगे जाके सोचने वाली बात है। अभी तो सब लोग हैं और यही फ़र्क है। और अच्छा यही फ़र्क तो है जो है। यहाँ पे किसी ने कमेंट भी किया था, VSR ऐसे करके एक यूज़र नेम है, वहाँ से कमेंट आया है, शोएब शुड लर्न फ्रॉम हिज जीजू, जैसा भी है ही इज़ विद सबा ऑल द टाइम, लड्डू बनवा रहा है फॉर हर और वो मैडम खुद बना के खा रही थी, इतना फ़र्क है। अरे आप मतलब जनाब से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो इतना लेज़ी आदमी है। यही तो है जो नॉर्मल इन्वायरमेंट घर का होता है, जो सबा का है, ऐसा ही तो होता है। जिस तरीके से वो अपनी बीवी का ख्याल रख रहा है, अपने बच्चे का ख्याल रख रहा है, लड्डू बना रहा है, इतना खुश है, हर चीज़ संभाल रहा है, व्लॉगिंग संभाल रहा है। जनाब ने क्या संभाला था? उस आदमी को सिर्फ 2 चीज़ों की पड़ी थी, बच्चे का फेस रिवील मेरे चैनल पे होगा, बच्चे का नाम रिवील मेरे चैनल पे होगा। उसे कंटेंट क्रिएशन की पड़ी थी। यहाँ पे अभी तक खालिद ने अपना चैनल खींचा, हाय मैंने कितना बुरा आइडिया दे दिया, ऐसा ना ही हो, बट फिर भी एक ही चैनल है सबा खालिद का और वहीं पे सब कुछ जाता है। यहाँ तो मियाँ बीवी में कंपटीशन चला हुआ था और बीवी ने अगर अपने बच्चे का नाम डाल भी दिया था, मैडम ने डाल भी दिया था, 2 दिन तक सन्नाटा था और वो व्लॉग हटवाया था इसने, शोएब ने, मैडम के चैनल से। अब बताओ आप, अगर इस हद तक भी वो कर सकता है कि अपने ही बच्चे का नाम एक औरत नहीं बता सकती बिकॉज इस लप्पू को अपने चैनल पे डाल के एंगेजमेंट बढ़ानी थी कि व्यूज ज़्यादा आए और पैसे ज़्यादा कमाऊं, उस औरत की वजह से, जिस औरत की वजह से ये बना, उस औरत की वजह से जिस औरत ने उस बच्चे को पैदा करा, अपेरेंटली, एलिजिडली, एंड दैट मैन, दैट लप्पू वॉज फाइटिंग विद हिज वाइफ कि नेम रिवील मेरे चैनल पे होगा, और गलती से नाम चला गया तो अच्छा खासा कलेश किया, एलिजिडली। अरे आप लोग सोचिए, बहुत फ़र्क है। खालिद एक लिटरली हार्ड वर्किंग इंसान है, वो रेस्टोरेंट का भी करता है, वो व्लॉग का भी करता है, बीवी बच्चों का भी। जिस तरीके से उसे संभाला हुआ है ऐसे ही घर के आदमी संभालते हैं। औरतें तो करती हैं, मैं तो कहती हूँ औरतें बहुत ही अपफ्रंट और बहुत आगे आके बहुत कुछ कर रही हैं, बट पहली बार इस परिवार में मुझे ऐसा दिखा कोई खड़ा हुआ, क्योंकि जनाब इस घर के सब कुछ बनने की वो करते हैं एक्टिंग, बट सच में मुझे कोई लग रहा है कि हाँ, एक आदमी की पोजीशन लेते हुए, बीइंग द मैन ऑफ द हाउस, किसी ने एक्ट करा है
तो वो खालिद है, वाइल ही इज नॉट इवन द सन ऑफ दिस हाउस। जो एक्चुअल में बेटा है, जो महान बनता, मैंने करा, मैंने वो करा, वो आपको इतना नहीं दिखेगा कहीं। अभी की बात नहीं कर रही, पहले की बात कर रही हूँ। अभी का लेके मत उछालिएगा कोई भी कि भैया अभी तो अपनी वाइफ का वो ध्यान रखना है, प्लीज। हिज वाइफ वॉज हेविली प्रेग्नेंट एंड ही टुक अ फुल फ्लैश सीरियल कि रहो प्रेग्नेंट, और आके कहता था चाय बना के दे दो। नींद सुबह जगा के जाता था, एक प्रेग्नेंट औरत को आराम करने नहीं देता था, और इस आदमी की वाहवाही करते हैं। ऑन द अदर हैंड खालिद पे चलता फिरता इतना लिटरली हेक्टिक स्केड्यूल था रेस्टोरेंट की वजह से, चलते फिरते रेस्टोरेंट की वजह से, और उसने व्लॉगिंग भी सबा के लिए संभाल ली। वाइल ही हैड फीवर न्यूमरस टाइम्स ड्यूरिंग द मंथ, दीज लास्ट फ्यू मंथ्स। वो क्यों हमें पता है, क्योंकि इतना कुछ संभालना आसान नहीं होता। बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और यही फ़र्क था जिसके बारे में हम लोग बात किया करते थे बहुत सारे चैनल्स, बट कोई बिलीव नहीं करता था। आज अपनी आंखों से देख लीजिए कि सबा की कैसे केयर की जाती है और दीपिका की कैसे केयर की गई थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। अपना ओपिनियन रखना ना भूलिएगा इस पॉडकास्ट के हवाले से कॉमेंट सेक्शन में। एक किसी मिरेकल्स पे जाके जरूर मैनिफेस्टेशन वीडियो देखिएगा। दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।